योगा का इंतकाम। योगा अपने तप स्थल पर अपनी कहानी योगीराज को सुना रहा था। संसार में ऐसे अद्भुत चमत्कार बहुत कम देखने को मिले हैं जब गुरु की कल्पना मात्र से ही किसी ने दीक्षा ग्रहण की हो। तुमने हमारी मूर्ति सामने रखकर उसे ही गुरु माना और योग में पारंगत हो गए। अगर भयंकरा के गुर्गे मेरे माँ बाप की हत्या न करते भयंकरा के मुर्गे मेरे माँ बाप की हत्या न करते तो शायद मैं एक साधारण सा लड़ाकू नौजवान रहता। क्या तुमने कभी यह मालूम करने की कोशिश की है जिस नीली छतरी को हासिल करने के लिए इतना बड़ा हादसा हुआ वह क्या थी? मेरा अनुमान है कि मेरे पिता प्रो विक्रम ने कोई अद्भुत आविष्कार कर डाला था जिसे नीली छतरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपराधी नीली छतरी हासिल ना कर सके यह भी सत्य है। और न ही मरने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बताया था। योगा का यह नामकरण खुद योगीराज ने उस वक्त किया था जब योगीराज का आश्रम एक विदेशी साजिशों से घिरा था और भूभूता नामक शैतान ने आश्रम पर हमला कर दिया था। योगा एक अजनबी की तरह उस आश्रम में प्रकट होकर आश्रम की और योगीराज की रक्षा करता। उसने भभूता को भी खत्म कर डाला। तब योगीराज ने उसे योगा का नाम दिया। उसके बाद योगा योगीराज को अपने तपस्थल पर ले आया और अपनी दास्तान सुनाई। भारत के लिए हमारा आश्रम एक ऐसी सेना तैयार कर रहा है जो योग में पारंगत हो, जिन्हें आग न जला सके, पानी डुबो न सके। किंतु तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी छाया शरीर से काम ले सकते हो। इसके अलावा मैंने यह शस्त्र इंसाफ भी बनाया जो मेरे माँ बाप की हड्डियों से बना हुआ है। वह इंद्र के वज्र जैसा है और कृष्ण के चक्र जैसा। परशुराम के फरसे जैसी काट इसमें है तो अर्जुन के गांडीव और हनुमान की गदा की तरह प्रचंड भी। मेरा यह शस्त्र इंसाफ केवल इंसाफ के लिए उठेगा। इसमें जहरीले टाइटमीनों का मअर है जो राइफल की गोली से भी घातक है। और सबसे बड़ी बात यह गुरुदेव की इंसाफ किसी शक्ति से नहीं, मानसिक तरंगों से नियंत्रित होता है। शस्त्र तो ब्रह्मास्त्र कहलाता है। शस्त्र छूट जाने बाद वापस ही नहीं मिलता, मगर यह कहीं भी लौट आ सकता है। और यदि कोई स्थान मेरा देखा हुआ हो तो मैं सैकड़ों मील दूर रहकर भी इंसाफ का आक्रमण कर सकता हूँ। जिस तरह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पलक झपकते ही सैकड़ों मील दूर जा सकता है। योगा, तुम वैज्ञानिक युग के सबसे शक्तिशाली शस्त्र के निर्माता हो। तुम महान हो। अब मुझे भयंकटा पर विजय का आशीर्वाद दे गुरुदेव। विजय भव। भयंकरा के उस स्थान पर जहाँ पहुँचा योगा, उसकी भयंकरा से भिड़ंत हुई थी और भयंकटा की बहुत बुरी शिकस्त दी थी। यही वह स्थान है जहाँ भयंकरा का आश्रम होना चाहिए। और तब शुरू हुई योगा की भयंकटा से जंग। भयंकरा जो स्वयं योग विज्ञा का प्रकांड पंडित था, जिसका एक बड़ा गिरोह था। मानसिक तरंगों से किस तरह? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया मैं इससे आकाश में फेंकता हूँ और मेरा मस्तिष्क इसे वहीं रुकने को कहता है तो यह रुक जाएगा। देखिए, यह गया इंसाफ आकाश में। रुक जा। हैं? सचमुच? पूरब दिशा में चलो। ओ, वह तो पूरब की तरफ बढ़ रहा है। वापस लौटो। इंसाफ योगा के मानसिक तरंगों से नियंत्रित होकर वापस लौटा। आ गया मेरे हाथ में। अब मान लिया इंसाफ यहाँ रखा है और मैं कहीं दूर हूँ तो मैं इसे उसी जगह भुला सकता हूँ। फिर तो यह जीवन तो शस्त्र बन गया। इस झील के निकट जो पहाड़ है जिसमें भयंकरा का अड्डा था, अब कहाँ गया? झील के किनारे एक बुजुर्ग हस्ती मिली जिसने मुझे योगीराज चंग विद्या सीखने की सलाह दी थी। हे बुजुर्ग हस्ती, तुम जो कोई भी थे, तुम्हें एक बार फिर प्रकट होना पड़ेगा। मेरा हठ योग तुम्हें प्रकट होने पर मजबूर कर देगा। योगा पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा हो गया। तुम्हें प्रकट होना होगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। निरंतर 7 दिन बीतने पर भी योगा भूखा प्यासा उसी झील में खड़ा हुआ था और फिर उस बुजुर्ग हस्ती को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। योगा, हट त्याग दो, मैं आ गया हूँ। हे बुजुर्ग हस्ती, आपको मेरा प्रणाम। जब मैं आपसे पहले यहाँ मिला था तब आपने मुझे कुछ नसीहत दी थी। हाँ, यह कि योगीराज से दीक्षा लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो तभी भयंकरा के सामने जाना। और मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है श्रेष्ठ जन। मैं जानता हूँ। क्या अब भी आप अपना परिचय नहीं देंगे? मैं भयंकरा का गुरु धुरंधरा हूँ और भयंकरा ने इसी जगह मेरी हत्या कर दी थी।
हत्या करने के बाद मेरे शरीर को बर्फ़ की एक गुफा में कैद कर रखा है। इसी कारण मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली और मेरी आत्मा इस जगह भटकती रहती है। ओह, परंतु भयंकरा ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। वह नहीं चाहता था कि दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा हो, इसलिए उसने मुझे ही मार डाला। किंतु अब आपकी आत्मा प्रकट हो सकती है, तो आप दूसरों को भी तो दीक्षा दे सकते हैं। यह संभव नहीं, क्योंकि भयंकरा ने मेरी स्मरण शक्ति समाप्त कर दी थी, अतः मैं सभी विज्ञाएं भूल गया। जीते जी वह मेरी बुद्धि का नाश नहीं कर सकता। मरने के बाद उसने सबसे पहला कार्य यही किया। उसने मेरे शरीर से मेरा मस्तिष्क निकाल लिया और मेरी बुद्धि को अपने काबू में कर लिया। तो आपने मुझे योगीराज को गुरु बनाने और उनके आशीर्वाद का मार्ग क्यों बताया? क्योंकि योगीराज और मैं एक ही गुरु के समान ध्यान, ज्ञान, बल व शिष्य थे। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ वह योगीराज को भी। उनका भयंकरा से युद्ध लड़ा, उनका आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलता जब तुम पारंगत हो जाते। मेरी आत्मा केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकती है। अगर मेरी बुद्धि स्वतंत्र होती तो मानसिक तरंगें हर जगह तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती थी। भयंकरा ने अपना अड्डा यहाँ से इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि उसे आभास हो गया था कि यहाँ मेरी आत्मा भटकती है और आत्मा किसी को भी उसके विरुद्ध रास्ता दिखा सकती है। यहाँ भयंकरा का अड्डा था, कहाँ गया? इस अड्डे के अंदरूनी भागों से मैं परिचित था, परंतु अब वह रावण की तरह एक लंका बना रहा है। इसके लिए उसने एक वीरान टापू खरीद लिया है। इस वीरान टापू में निर्माण की योजना और नक्शे वह बहुत पहले बना चुका था। पानी के अंदर और ऊपर दोनों तरफ वह निर्माण करेगा। अब यह लंका बनकर तैयार हो चुकी होगी। इसके अलावा उसके अड्डे पूरी दुनिया के देशों में हैं, जहाँ उसका सूक्ष्म शरीर कार्यरत है। धुरंधरा ने योगा को भयंकटा की लंका के बारे में विस्तार से बताया। भयंकरा चाहता है कि सारी पृथ्वी एक ही प्रभु को नमन कूटे और उसी की सत्ता पृथ्वी पर हो। भयंकरा खुद वहीं भगवान बनना चाहता है। पहले भी पृथ्वी पर ऐसे बलवान बहुत आए हैं। प्रशांत महासागर में यह टापू है जिसकी रक्षा चीन और कोरिया के पौराणिक जादूगर करते हैं। यह सब भयंकरा के गुलाम हैं। अब आप भी मुझे आशीर्वाद दें। मैं भयंकटा की लंका के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अगर जीत जाओ तो उसके कब्जे से मेरा दिमाग आज़ाद करवा देना। यह दिमाग उसने एक हवा विहीन मर्तबे में रखा है जिसकी वह सबसे अधिक हिफाजत करता है। भयंकरा के सूक्ष्म शरीर और वास्तविक शरीर की एक पहचान है। यह भी है वह जार, वह हमेशा कमर पर बांधे रहता है जबकि सूक्ष्म शरीर में नहीं होता। अगर तुम इस जार को भी तोड़ डालोगे तब भी भयंकटा पर आधी विजय प्राप्त कर लोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। योगा भयंकटा की लंका की ओर चल पड़ा, जिसे भयंकटा टापू के नाम से जाना जाता था। विमान द्वार में हांगकांग उतरूंगा, फिर आगे का रास्ता अपने तरीके से तय करूंगा। योगा हांगकांग में उतरा। हांगकांग के एक समुद्री तट पर। मुझे धुरंधरा की बातों पर विशेष ध्यान रखना है। भयंकरा को किसी सूक्ष्म शरीर की शक्ति से नहीं मारा जा सकता। अगले दिन यहाँ से मुझे पहले जोलाब द्वीप पहुँचना है। योगा जोलाब जाने वाली लॉन्च में सवार हो गया। जोलाबा चीनी जादूगरों का सिद्ध स्थान माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ बंगाल। जोलाब में बहादुर लड़ाके भी जाते थे। वे शक्ति देवता के दर्शन करने जाते थे। शक्ति देवता का मंदिर योद्धाओं के लिए तीर्थ स्थान था। शरीर की बनावट से तो तुम कोई पहलवान लगते हो। योगा से एक चीनी योद्धा परिचय प्राप्त कर रहा था, लेकिन शक्ल से तुम हिंदुस्तानी लगते हो। हूँ ही हिंदुस्तानी। क्या तुम भी शक्ति देवता से कुछ मांगने जा रहे हो? अपने को अपराजित बनाने की मुराद? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं पहले ही अपराजित हूँ। किसी मंदिर में मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। तुम शक्ति देवता का अपमान कर रहे हो। मेरा समय खराब मत करो। याद रखो, इंसान जो कुछ भी पाता है अपने दिमाग और ताकत से पाता है। शक्ति देवता से जादूगर भी मुरादें मांगते हैं, वरना जादू नहीं चलता। तुम कौन हो? मैं चीन के नेशनल मार्शल आर्ट क्लब का चैंपियन मोंगा। मैं तुम्हें जोलाब में ज़रूर मिलूँगा। और मैं जादूगर टोना हूँ। योगा से जोलाब में एक गाइड लड़की मिली। मेरा नाम टीनी है। मैं गाइड हूँ और अपनी पसंद का ग्राहक देखकर बात करती हूँ। तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ, चलो। टीनी योगा को एक होटल में ले आई। यह समुद्र के किनारे है और इसके ऊपर लगी दूरबीन से दूर दूर तक देखा जा सकता है।
क्या तुम भयंकर टापू के बारे में कुछ जानती हो? भयंकर टापू एक प्राइवेट स्टेट है। वहाँ किसी सैलानी का प्रवेश निषेध है। वहाँ तभी जाया जा सकता है जब जोलाब में मौजूद भयंकर टापू का राजदूत इजाज़त दे। यह राजदूत कौन है और किस तरह इजाज़त देता है? यहाँ हर माह प्रतियोगिताएं होती है। उनके विजेता भयंकर द्वीप जा सकते हैं। प्रतियोगिता किस किस्म की है? जादूगरी और फ्री स्टाइल मारधाड़ की। कहा जाता है कि भयंकर द्वीप में प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं, परंतु यह दर्शन हर किसी को नसीब नहीं होते। लोग यहाँ प्रतियोगिताओं में भाग लेने आते हैं और जाता उनमें से एक ही है। भयंकर टापू में जाने वाले वहीं के अनुयायी बन जाते हैं। योगा जब हॉल में डिनर कर रहा था, यह हॉल पूरा का पूरा खाली क्यों है टीनी? और पूरे हॉल में मेज़ भी एक ही है, हमारे लिए रिजर्व। लगता है आपका जोरदार स्वागत होने वाला है। उसी समय हॉल का दरवाज़ा खुला और लोग आ रहे हैं। हम पहले ही आ गए शायद। यह तो गुम्बा है, जोलाब का डॉन लगता है। इसके इरादे ठीक नहीं, और इसके साथ वह शख्स भी है जिसमें मैं लॉन्च में मिला था। यही है वह, इसी ने किया था शक्ति देवता का अपमान। ए लड़की, जान बचानी है तो भाग जा यहाँ से। लेकिन वह जो कहता है करता है। तुम ऐसे नहीं जाओगी टीनी, तुम मेरी गाइड हो। मैं भी जो कहता हूँ वही करता हूँ। आज के बाद डान गुम्बा की हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। मैंने होटल के मालिक को फ़ोन किया था कि हॉल में तुम्हारे अलावा आज किसी को डिनर नहीं होनी चाहिए, वरना और लोगों की जानें भी जाएगी और टूट फूट होगी। उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अब यह मेज भी हट जानी चाहिए। मैं शक्ति देवता का सबसे बड़ा पुजारी हूँ। हमारे कुल देवता का अपमान करने वाला जिंदा नहीं रह सकता। इनमें से जो भी बलवान तुम्हें पसंद हो उसे लड़कर अपनी जान दे सकते हो। यह छूट तुम्हारी है कि किसके हाथों मरोगे। इत्तफाक से यह छूट मैं नहीं दे सकता क्योंकि तुम सब मेरे हाथों मरोगे। नंबर 1, डॉन गुम्मा ने अपने एक पहलवान को हुक्म दिया योगा पर हमला करने के लिए। इसकी तो मेरी एक टक्कर से पसलियां टूट गई और उसके बाद एक साथ सबने योगा पर आक्रमण कर दिया। अभी तो तुम 100 तक की भी गिनती नहीं गिन पाए होंगे कि यह सब गए काम से। डान, मेरा ख्याल है हमें फुट लेना चाहिए। बुज़दिल, मुझे काक्यात का पाठ पढ़ाता है, कायरता का। चलो, अच्छा हुआ तुमने इसे सबक सिखा दिया, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाता। मुझे मालूम है कि तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। तुम्हें भयंकर टापू जाना है और तुम्हारा इरादा भयंकर का खात्मा करना है, और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। टीनी, तुम इसी होटल में मेरा इंतज़ार करना, मैं गुम्बा के साथ जा रहा हूँ। होटल से बाहर निकलकर योगा गुम्बा के साथ एक कार में जा बैठा। तुमने मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों कर लिया? क्योंकि तुम कायर नहीं हो और तुम वह बात जानते हो जो मैंने किसी को नहीं बताई। कार चल पड़ी। कार एक मठ में जा पहुंची। जानते हो यह मठ किसका है? मैं नहीं जानता। यह मठ धर्मगुरु चीता का है। यह धर्मगुरु चीता का इंसाफ हाल है। देखो, मैं इस घंटे को बजाऊंगा तो धर्मगुरु प्रकट होंगे। टन! घंटा बजने के कुछ क्षण बाद ही एक धुएं की लकीर फर्श से निकली। लकीर ने इंसानी रूप धर लिया। धर्मगुरु की जय हो। गुम्बा, तुम मेरी तीसरी पीढ़ी के शागिर्द हो। बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया? धर्मगुरु, आज मुझे वह हस्ती मिल गई है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। बरसों पहले भयंकटा ने आपके सहयोग से एक वीरान टापू का आबाद किया और वचन दिया कि वहाँ आपके ही धर्म का प्रचार करेगा, किंतु शीघ्र ही वह अपना वचन भूल गया और वह शैतान बन गया। उसने आपके अनुयायियों को अपना अनुयायी बना डाला और जोलाब की आध्यात्मिक शक्तियों से बड़ा बन गया। बुनियादी वजह यही थी धर्मगुरु कि आप सिद्धांतों और नियमों के कारण रणभूमि में नहीं उतर सके, और हम में से जिसने भी भयंकरा को हानि पहुंचाई वह मारा गया।